सारा अब कपूर मैंसन में आ चुकी थी। जैसे कि सब कुछ अचानक हुआ तो कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन फिर भी सलोनी जी ने सारे रस्म रिवाज से सारा का घर में प्रवेश करवाती हैं और उसे सम्राट के कमरे से बाहर तक छोड़ते हुए कहती हैं, बेटा ये रहा समीर का कमरा जो आज से तुम्हारा भी है। काफ़ी रात हो गई, तुम जाके आराम कर लो। सारा अपनी मुंडी हाँ में हिला देती है और कमरे का दरवाज़ा हल्के से खोलते हुए अंदर चली जाती है। सलोनी जी उसे भेजकर वापस चली आती हैं। अंदर आकर सारा का दम घुटने लगता है। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं हो रखा था, जो जाहिर सी बात है समीर पी रहा था। उसने कमरे की बत्तियां भी बंद कर रखी थीं, बस एक नाइट बल्ब जल रहा था जिससे सारा को साफ नहीं देख पा रही थी। वो कमरे की सारी लाइटें जला देती है तो देखती है समीर सोफे के पास ज़मीन पर बैठा सिगरेट पी रहा है और अब तक न जाने उसने कितनी ही सिगरेट पी चुका था, जिसकी गवाही ज़मीन पर पड़ी आधी जली सिगरेट दे रही थी। समीर को इस हाल में देख सारा को बहुत दुख लगता है। वो समीर की इस हालत की जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, जिससे उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो समीर के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, समीर इतनी सिगरेट सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। जो हो गया वो बस किस्मत का लिखा हुआ एक खेल था जिसके मोहरे हम थे। अब क्या कर सकते हैं। तुम ऐसा करोगे तो घर पर सब क्या सोचेंगे। सारा उसे दिलासा देते हुए कहती है। समीर उसका हाथ तेज़ी से झटक देता है और उठ खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल आ रहा है हाँ, और जो तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है उसका क्या। मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई उसका क्या। तुम तुम तो अखिल से प्यार करती थी ना, तो एक बार सबके सामने बोला क्यों नहीं। बोल देती तो ना आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती और ना ही तुम्हारी। क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यह शादी सिर्फ मेरे लिए एक समझौते की शादी है जो मैंने अपने परिवार की वजह से की है। समीर गुस्से में लगभग चीख ही पड़ा था। शांत हो जाओ समीर, धीरे बोलो, बाहर सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। सारा आंखों में आंसू लिए रोते हुए कहती है, क्या सोचेंगे हाँ, बस यही ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। और तुम ये सब छोड़ो, जब तुम्हें सब पता था कि मैं रिया से प्यार करता हूँ तो तुमने एक बार कुछ कहा क्यों नहीं। मना कर देती, क्यों नहीं किया मना। हाँ वहाँ अखिल भी तो था। क्या तुम अपने प्यार के बारे में सबसे कहने में डरती हो। मैं तो नहीं डरा कहने में, पर मेरी सुनी ही नहीं किसी ने। समीर कहते कहते रुकने लगा था, क्योंकि उसका गला आंसुओं से भर गया था और आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। समीर मैं खुद हैरान थी तुम्हारे फैसले पर जब तुम एक लड़के होकर अपने हक के लिए कुछ ना कर सके तो मैं लड़की होकर क्या कर सकती थी। और रही बात अखिल की, मैं उससे प्यार नहीं करती। सारा रोते हुए कहती है, सारा बातें बदलना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ अभी कुछ दिन पहले अखिल के सिवा कुछ दिखता नहीं था और अब शादी के बाद तुम इतनी जल्दी बदल गई कि अपने प्यार तक को भूल गई, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मुझे पाना चाहती हो। समीर सारा से कहता है कि एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरा प्यार तुम्हारे प्यार की तरह कमज़ोर नहीं है। मैं रिया से अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूँगा और अब चाहे उसे पाना मुश्किल ही क्यों ना हो। समीर सारा को कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए कहता है। झकझोर कर उसे झटक के छोड़कर रूम से तुरंत निकल जाता है। सारा जाते हुए समीर को देखती है और कहती है, समीर मेरे और अखिल के बीच कुछ नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सारा कहते कहते वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और अपनी किस्मत पर रोने लगती है। सारा खुद से कहती है, क्या किस्मत है मेरी, मेहंदी में नाम किसी और का, शादी किसी और से हो गई। मुझे चाहता कोई और है और मैं चाहती किसी और को हूँ, और जिसे मैं चाहती हूँ उसने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं था। सारा कहते कहते रो देती है। उसकी आंखें अब सूज सी गई थीं, पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वो एक नई नवेली दुल्हन थी, पर उसके चेहरे पर ना कोई चमक थी और ना कोई खुशी। समीर के जाने के बाद सारा रोते रोते वहीं ज़मीन पर सो जाती है।
लगभग आधी रात को समीर अपने कमरे में वापस आता है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, होंठ सूखे और सफ़ेद पड़ चुके थे, जो ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से था। वो अपनी सुर्ख आंखों से सारा को देखता है, जो उसी तरह दुल्हन के जोड़े में ज़मीन पर सो गई थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो भी बहुत रोई है, क्योंकि आंसू सूख कर उसके गाल पर निशान छोड़ गए थे। सारा को इस तरह से देख न जाने क्यों उसे बुरा लगता है और उसके साथ किए गए आज के बर्ताव पर उसे अफसोस होने लगता है। आखिर वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। समीर सारा को देख मन में सोचते हुए कहता है और बेड से कंबल उठाकर सारा के ऊपर डालकर सीधे बाथरूम में घुस जाता है। वो सारा से नाराज़ हो सकता है, पर उससे कभी नफ़रत नहीं कर सकता। यह बात वो भी बहुत अच्छे से जानता है, पर अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। उसे अपने दुख के सामने सारा का दुख दिख नहीं रहा। वो तो बस इसे एक समझौते की शादी समझ रहा है। समीर थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और काफ़ी कोशिशों के बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह सारा की आँख खिड़की से छनकर आ रही सूरज की हल्की रोशनी से खुलती है, जो सीधे उस पर ही पड़ रही थी। वो धीरे से उठ बैठती है। तब उसे एहसास होता है कि इसके ऊपर कंबल पड़ा है। जाहिर सी बात है, समीर ने ही डाला होगा। समीर का ख्याल आते ही सारा बेड की तरफ देखती है, जो बिल्कुल खाली था, और उस पर पड़ी सलवटें इस बात की गवाही दे रही थीं कि रात को समीर सारा के सोने के बाद कमरे में आया था, पर इतनी सुबह वो कहाँ चला गया। समय देखने के लिए सारा घड़ी की ओर देखती है तो सुबह के 8 बज रहे थे, जिसे देख वो हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, क्या 8 बज गए? किसी ने जगाया क्यों नहीं अभी तक मुझे? सारा तुरंत अपनी जगह से उठती है और कंबल को बेड पर सही से रख देती है। वो जैसे ही अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाती है, बाहर से सोनिया जी आवाज़ देते हुए कहती हैं, सारा बेटा, क्या तुम उठ गई हो? जी आंटी। सारा बाथरूम की तरफ कदम न बढ़ाकर रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है। सारा दरवाज़ा खोलती है तो सामने सोनिया जी हाथ में कुछ कपड़े और गहने लिए खड़ी थीं, जिसे वो सारा को देते हुए कहती हैं, सारा बेटा, आज तुम इसे ही पहन लेना। नई दुल्हन हो, 4 लोग देखने आएंगे। भले ही शादी किसी भी हालात में हुई हो, पर सब ये तो जानते ही हैं कि अब तुम कपूर फैमिली की बहू हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज यही पहनो। सारा हल्के से अपना सर हिलाते हुए कहती है, जी आंटी। फिर कुछ देर बाद कहती है, वैसे आंटी, समीर कहाँ है? सारा ने आखिरी बार पूछ ही लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे समीर छोड़कर तो नहीं चला गया। वो तो अपने ऑफिस गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर ज़्यादा काम बोलकर चला गया है। और हाँ, अब से मैं आंटी नहीं, माँ हूँ, इसलिए माँ बुलाओ मुझे। सोनिया जी बात को बनाते संभालते कहती हैं, ताकि सारा को दुख ना पहुँचे। जबकि समीर किसी से भी बिना बताए घर से सुबह ही निकल गया था। हालांकि सोनिया जी ने उसे जाते देख लिया था। ओह अच्छा, सारा उदास मन से कहती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। सारा को ऐसे देख सोनिया जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी सिवाय दुआ करने के। जैसे तैसे ये दिन भी कट गया था। सारा का पूरा वक्त सोनिया जी के साथ घर के कामों में ही निकल गया। हालांकि सोनिया जी ने कई बार उसे काम करने से रोका था, मगर वो अपने दिल बहलाने के लिए उनके साथ काम में लगी रही। समीर आज फिर देर रात घर वापस आया था। सारा अभी भी उसके इंतज़ार में जागी थी और सोफे पर बैठी बस कमरे के दरवाजे को ताक रही थी। आखिर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और समीर कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर आ जाता है। उसे देख साफ पता चल रहा था कि आज उसने पी रखी है, पर इतनी भी नहीं पी थी कि वो अपने होश खो बैठा हो। समीर सारा को बिना देखे बाथरूम में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर आता है तो सारा अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, समीर, खाना लगा दूँ? कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। समीर बेरुखी से कहता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और ख़ुद को कंबल से ढकते हुए कहता है,
अलमीरा के सबसे नीचे एक और कंबल रखा है, ज़रूरत हो तो ले लेना और सोफ़े पर जाकर सो जाना, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखे और ध्यान भी, कह समीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सारा समीर को एक दुखी मुस्कान से देखती है और कहती है, जब इतनी फ़िक्र है तो फिर इतनी बेरुखी क्यों? सारा के इस सवाल का समीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि वो हल्के नशे में था और बेड पर लेटते ही सो गया था। समीर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर सारा अलमीरा से कंबल निकाल लेती है और जाकर सोफ़े पर लेट जाती है। वो समीर के चेहरे को तब तक देखती रहती है जब तक कि उसे खुद नींद नहीं आ जाती। देखते देखते वक्त कब निकल गया किसी को भी पता नहीं चला था। आज शादी को 1 महीना होने को था, मगर सारा और समीर का रिश्ता वैसा ही था। भले ही अब वो लोग थोड़ा बहुत काम पड़ने पर बोल देते थे, मगर हमेशा बात करने की शुरुआत सारा ही करती थी। सारा का भी कभी इस घर में तो कभी उस घर में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इसका ससुराल मायके आस-पास ही थे। शाम के वक्त सारा शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने फिरोजी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। देखकर ही लग रहा था कि वो कहीं जा रही है। समीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें थोड़ी देर में निकलना है। तुम्हें पता है ना, शर्मा आंटी ने स्पेशली हमें बुलाया है। सारा अपने कानों में झुमके पहनते हुए कहती है। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तुम जाओ, समीर बेरुखी से कहता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। क्यों नहीं जाओगे? मैंने दिन में ही तुम्हें बताया था ना इस बारे में, तो अब क्या हुआ? सारा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, समीर की तरफ देखकर कहती है, हाँ, दिन में फुर्सत में था और अब नहीं हूँ, और मुझे तुम्हारे साथ जाने का मन नहीं है, तुम जाओ। वैसे भी पार्टी में अखिल भी आया होगा। समीर के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर सारा का दिल एक बार फिर से ज़ोर से टूटा था। उसकी आवाज़ भले ही नहीं हुई, पर दर्द बहुत ज़ोर से उठा था। सारा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं, जिन्हें बाहर निकलने से रोकते हुए कहती है, समीर, तुम हर बात में अखिल को क्यों बीच में लाते हो? हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, और इस 1 महीने में तुमने मुझे अखिल के नाम से 1000 बार सुनाया है। मैं कितनी बार कहूँ, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं अब अपनी सफाई दे देकर थक चुकी हूँ। सारा कहते कहते रो पड़ती है। और मैं तुम्हारी झूठ और इन आंसुओं को देख देख कर थक चुका हूँ, समीर बिना किसी भाव के कहता है। वो तो जैसे पत्थर दिल इंसान बन चुका था। सारा समीर को बेयकीनी से देखते हुए कहती है, समीर, ये तुम तो बिल्कुल नहीं हो सकते हो, तुम बहुत बदल गए हो। समीर अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है। वो कुछ कहता कि उतने में उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। समीर फ़ोन पर कहता है, हाँ बंटी, कुछ पता चला रिया के बारे में? बंटी समीर का कॉलेज फ्रेंड था, जो अब किसी कॉल एजेंसी में काम करता है। फ़ोन की दूसरी साइड से बंटी कहता है, हाँ यार, जो तूने नंबर दिया है वो नंबर तो 1 महीने पहले ही बंद कर दिया गया है। क्या? समीर हैरानी से कहता है, हाँ, अगर तेरे पास कोई और नंबर हो तो मुझे दे दे, मैं उससे पता कर सकता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। बंटी कहता है, मेरे पास और कोई नंबर नहीं। चल ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू मदद के लिए। समीर फ़ोन काट कर रूम में आ जाता है। क्या हुआ? रिया फ़ोन नहीं उठा रही क्या? वो नाराज़ है क्या तुमसे? सारा, जो कि उसकी बात सुन लेती है, इसलिए पूछती है, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम पार्टी में जा रही थी ना, जाओ और अपने यार अखिल के साथ एंजॉय करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। समीर अपने पुराने अंदाज में कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें समीर, मैं अखिल से प्यार ही नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? सारा रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। कहाँ गई थी तुम? शाम को सारा बाहर से अपने कमरे में आई ही थी कि समीर ने सवाल दाग दिया था। समीर के सवाल पर वो ठिठक कर रुक जाती है, मगर अगले ही पल सर झटकते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से बाथरूम में घुस जाती है।
थोड़ी देर में वो कपड़े बदलकर बाहर आती है तो समीर को अपने सामने खड़ा पाती है, मगर वो फिर उसे नज़रअंदाज करके साइड से निकलने लगती है कि समीर उसकी कलाई को पकड़कर अपने सामने खींचते हुए कहता है, सारा, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी तुम? समीर दांत पर दांत जमाए कहता है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? सारा खुद की कलाई को छुड़ाते हुए कहती है, फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। समीर कहते कहते रुक जाता है। उसकी पकड़ सारा की कलाई में और कस जाती है। पति कब से? ज़रा एक बार और कहो। मुझे कभी पत्नी तो माना नहीं, तुम मेरे पति कब बन गए हो? हाँ, सारा मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे समीर ने अभी उसका मजाक बनाया था, उसे खुद का पति कहकर। हमारे मानने या ना मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। समाज की नज़रों में हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, समीर अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है। उसकी पकड़ सारा की कलाई पर अभी भी ढीली नहीं हुई थी। छोड़ो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। सारा अपनी नाजुक कलाई को समीर के मजबूत हाथों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, ओह, अब मैं समझा, तुम इतनी बेशर्म और गिरी हुई लड़की हो, तभी तो तुम अपने यार से अखिल से छुप छुप कर मिलने जाती हो। वो तो आज इत्तेफाक से मैं भी उसी रेस्टोरेंट पहुंच गया था जहां तुम दोनों थे, नहीं तो मैं तुम्हारा असली चेहरा कभी नहीं देख पाता। सारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह किरदार से गिरी हुई होगी, शादी के बाद भी गैर मर्द से मिलने जाती हो। समीर के शब्द इतने कड़वे थे कि सारा का दिल 100 दफ़ा टूटा था, जिसकी आवाज़ उसके सिवा किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो समीर को बेयकीनी से देखने लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए। वो तो उसे बचपन से जानता था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो समीर? क्या मैं तुम्हें बदचलन लगती हूँ? सारा आंखों में आंसू लिए हिम्मत जुटाकर कहती है, हाँ, क्योंकि शादी के बाद तुम अपने पुराने यार से मिलोगी तो तुम उससे सिर्फ बातें तो करती नहीं होगी और न जाने क्या क्या की। तड़ाक! समीर आगे कुछ बोल पाता कि सारा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके निशान उसके गाल पर उभर आए थे। एक पल के लिए तो वहाँ का माहौल तो जैसे थमसा गया था। समीर अपने गाल पर हाथ रखे उसे बेयकीनी से देखने लगता है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, जो इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रहे हो, मैं चाहूँ तो वो तुम पर हर शाम और हर सुबह लगा सकती हूँ। तुम भी तो शादीशुदा होकर किसी और लड़की के पीछे भाग रहे हो, जबकि आज 2 महीने होने वाले हैं। उसका कुछ पता नहीं, सोते जागते उसी का ख्याल रहता है तुम्हें। यहाँ तक कि सपनों में भी रिया रिया करते हो, जबकि इस रूम में तुम्हारी एक पत्नी भी रहती है। क्या तुम्हें उसकी खबर भी है? लड़कियों के ऊपर तुम मर्दों की उंगली उठाने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता ना? पर कभी खुद को देखा है? तुम्हारा किरदार भी दूध का धुला नहीं है, और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, है ना? तो ठीक है, जाओ अपनी रिया के पास, अगर वो मिल जाए तो, क्योंकि मुझे पता है वो अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। रहेगी तो उसकी यादें और तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ। और अगर जी सकते हो इनके साथ तो मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने कैरेक्टर पर उंगली नहीं। और रही बात अखिल की, तो वो भी मुझे इत्तेफाक से मिला था आज। सारा एक बार में सब कुछ कहकर ही दम लेती है और रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। समीर की पकड़ अब उसकी कलाई से ढीली हो जाती है। समीर तो मानो अब तक बुत बन चुका था, पर सारा के चुप होते ही वो अपने होशो हवास में आता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि रिया मुझे कभी नहीं मिलेगी? सारा रोते रोते चुप हो जाती है और अपनी हिचकियों को संभालते हुए खड़ी होकर कहती है, देखा, अभी भी तुम मेरी तमाम बातों को एक साइड रखकर रिया पर ही फोकस कर रहे हो। अब मैं इसे क्या समझें और तुम्हें कौन से नाम से नवाजूं? बेहतर तो यही होगा कि तुम्हें अब सब कुछ खुद ही पता चले। सारा कहकर वहाँ एक पल नहीं रुकती है और रूम से बाहर निकलकर छत पर चली जाती है। समीर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है।
आखिर सारा ने गलत ही क्या कहा है? अगर मैं शादीशुदा होकर किसी और लड़की के पीछे भाग रहा हूँ तो मैं भी एक गिरा हुआ इंसान हूँ, पर मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था कि सारा मुझे तलाक दे। समीर सोचते हुए अपने जेब से एक सिगरेट निकालकर बालकनी की तरफ चला जाता है और उसके कस पे कस खींचने लगता है। सारा छत पर आकर एक कोने में बैठ जाती है और बेतहाशा आवाज़ के साथ रोने लगती है। वो अपना सारा दर्द निकाल देना चाहती थी। सारा दूसरे दिन समीर के पेरेंट्स से ये कहकर अपने घर आ जाती है कि उसे अपने माँ पिता की याद आ रही है और पग फेरे के बाद वो वहाँ रहने के मकसद से कभी नहीं गई। हाँ, दिन में 2-4 बार वो आती थी, पर कभी रात भी नहीं रुकी थी। सलोनी जी ने भी उसे जाने से नहीं रोका था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि इतने महीनों के बाद भी अभी सारा और समीर के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ है। इस तरह अगर वो अपने माता पिता से मिलेगी तो थोड़ा उसका भी दिल बहल जाएगा। इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब ना करके उन्होंने सारा को जाने दिया था। सारा को गए 2 दिन हो गए थे, पर समीर ने ना तो उसके जाने का पूछा किसी से, और वो कब तक आएगी इसके बारे में भी जानने तक की कोशिश नहीं की। वो बस रिया की तलाश में अभी भी भटक रहा था। इधर सारा ना जी रही थी ना मर रही थी। समीर का बेरुखापन उसे जीने नहीं दे रहा था और समीर के लिए उसका प्यार उसे मरने नहीं दे रहा था। वो तो अपने में फंसकर रह गई थी। उसने 2 दिन समीर को और वक्त दिया, शायद झूठ के लिए ही वो उसे मनाने आएगा, मगर वो नहीं आया। सारा के सब्र का बांध भी अब टूट जाता है और अगले दिन वो डिवोर्स पेपर समीर के घर पहुंचा देती है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो अपनी मर्ज़ी से तलाक ले रही है। उसके डैड और मम ने उसे बहुत समझाया, पर वो उनकी एक नहीं सुनी और समीर को खुद से आज़ाद करने के लिए ठान लिया था। सुबह सुबह गेट से वो लिफाफा सोनिया जी लेती हैं और खोलकर जैसे ही पढ़ती हैं, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सोनिया जी को इतना हैरान परेशान सा उस कागज़ को घूरता देख सुरेश जी कहते हैं, क्या है इसमें? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? ये क्या है समीर? हाँ, सोनिया जी पेपर्स को समीर के सामने पटकते हुए कहती हैं, जो डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। समीर एक नज़र सोनिया जी को देखता है, फिर उन कागज़ को उठाकर पढ़ता है, तो उसके भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि सारा इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर भेज देगी। अरे है क्या इसमें जो सब इतने हैरान और परेशान हुए जा रहे हैं? सुरेश जी समीर के हाथों से वो पेपर लेते हुए कहते हैं, ये क्या है सारा? तुम्हें डिवोर्स दे रही है, वो भी अपनी मर्जी से? मैं मान नहीं सकता, तुम ही ने कुछ किया होगा। सुरेश जी समीर को घूरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, सब मैंने ही तो किया है। क्या मैंने कहा था कि मेरी शादी उससे कराओ? मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब वो अपनी मर्ज़ी से मुझे तलाक दे रही है, तो मैं इसमें क्या करूँ? हर बार मैं ही तो गलत होता हूँ। समीर अपना आधा अधूरा नाश्ता छोड़कर उठ जाता है और गुस्से में कार की चाबी उठाकर घर से निकल जाता है। समीर बेटा, अरे समीर सुनो तो, तुम्हारे डैड का वो मतलब नहीं था। पीछे से सोनिया जी उसे रोकने की लाख कोशिश करती हैं, पर वो नहीं रुका और चला गया। सोनिया जी उदासी और लाचारी से सुरेश जी को देखकर कहती हैं, आपको यह नहीं कहना चाहिए था, आखिर गलती हमारी ही है। सब कुछ जानते हुए भी हमने सारा की शादी इससे करा दी और समीर की ज़िंदगी तो हमने ख़राब कर ही दी थी, साथ में इस मासूम सारा की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। गलती हमारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब उसकी शादी हो गई है तो वो इस लड़की को भूल क्यों नहीं जाता? अब देखो ये डिवोर्स पेपर, इनका क्या करें? हाँ, सुरेश जी थोड़ा गुस्से में कहते हैं, हमें सारा से बात करके उसे समझाना चाहिए। आखिर वो हमारी बेटी जैसी है, वो हमारी बात को समझेगी। सोनिया जी सुरेश जी के कंधे को सहलाते हुए कहती हैं, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करें। डैड, आप मुझे समझने की कोशिश करें, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। सारा सुरेश जी से कहती है, जो सोनिया जी के साथ उसे समझाने आए थे। तो क्या तुम डिवोर्स लेने के बाद मुझे डैड कहना भी बंद कर दोगी? हाँ, मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है।
सुरेश जी उदास होते हुए कहते हैं। उनकी बात पर सारा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। सारा उनके गले लगते हुए कहती है, आई एम सॉरी डैड, मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। समीर मेरे साथ खुश नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ ताकि वो खुश रह सके। पर मुझे नहीं लगता कि समीर की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि सारा को उसने अब खो दिया है और रिया कभी वापस उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। सारा सुरेश जी के गले लगे लगे कहती है, हमें रिया से कुछ लेना देना नहीं है। समीर की ज़िंदगी में सारा भी आएगी और खुशियाँ भी। सुरेश जी सारा को अपने से थोड़ा दूर करके उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं। सुरेश जी की बात पर सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं और राहुल जी कहते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, एक प्लान है मेरे पास, समीर को यह एहसास कराने के लिए कि सारा के बिना वो नहीं रह सकता। कैसा प्लान डैड? सारा अपनी आंखों में चमक लिए कहती है, आखिर समीर उसका पहला प्यार था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। पर समीर ने जो इल्ज़ाम उसके किरदार पर लगाए थे, वो उसके बदले सूद समेत लेगी जब समीर पूरी तरीके से उसका हो जाएगा। सुरेश जी सभी से अपने प्लान के बारे में बताते हैं, जिसे सुन सभी के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। पर सारा न खुश थी न दुखी, बस उसे समीर की फिक्र थी कि रिया का सच जानने के बाद वो कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे अपने साथ। शाम को समीर ऑफिस से निकलकर अपनी कार पब की तरफ घुमा लेता है। उसका दिमाग आज सुबह से ही परेशान परेशान था, जब से उसने सारा का भेजा हुआ डिवोर्स पेपर देखा था। क्या अब सारा उसे छोड़कर अपने प्यार के पास वापस चली जाएगी? क्या सारा को मुझसे ज़्यादा अखिल की फ़िक्र है क्या? उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, शादी के बाद भी। समीर अपने ही ख्यालों में कार को सीधे एक पब के आगे रोकता है और कार को पार करके अंदर चला जाता है। वो काउंटर के पास बैठकर अपने लिए एक पैक ऑर्डर करता है, तभी उसकी नज़र साइड सोफे पर बैठे अखिल पर जाती है, जो कुछ लड़कों के साथ बैठा बात कर रहा था। शायद वो अपने दोस्तों के साथ था। उसे देख समीर को एक अजीब सी जलन महसूस होती है और वो एक पैग और चढ़ाते हुए कहता है, कितना खुश है मुझसे मेरी ही बीवी छीन कर। और एक रिया है जिसे मेरी कोई खबर ही नहीं, और अब मैंने एक अच्छा दोस्त सारा को भी खो दिया। अब मैं क्या करूं? समीर कभी भी पीता नहीं था, मगर अभी शादी के बाद से वो पीने लग गया था, जिससे उसे बहुत जल्दी चढ़ जाती है। वो अपनी नशीली लाल आंखों से अखिल को घूरता है और उठकर उसी की तरफ बढ़ जाता है। समीर अखिल के पास जाकर सीधे उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिससे अखिल के दोस्त भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर अखिल उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है और समीर को देखकर कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ ज़्यादा ही पी ली है क्या? होश में हो कि ये तुम क्या कर रहे हो? होश में तो मैं अब आया हूँ, अभी तक तो मैं बेहोश ही था, जो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वैसे तो खुश तो बहुत होगा ना, तेरी मोहब्बत जो तुझे मिल रही है, और मुझसे मेरी बीवी छीन ली। यार तू तो बड़ा चालाक निकला। सम्राट मुस्कुराते हुए अखिल का कॉलर ठीक करते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम समीर? तुम अपने घर पर नहीं हो, ठीक है? तो कोई सीन क्रिएट मत करना एंड लीव मी। अखिल चिढ़कर जाने लगता है, उसके साथ उसके दोस्त भी। तभी समीर गिरने वाले अंदाज से सोफे पर बैठता है और कहता है, जाओ जाओ तुम भी चले जाओ, सब मुझे ही छोड़कर जा रहे हैं। पहले रिया गई, फिर सारा, अब तुम भी जाओ। मुझसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, ना कोई मुझे समझना चाहता है। जाओ जाओ सब जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं अकेला रह सकता हूँ। समीर इतना टूट चुका था कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, फिर चाहे वो अखिल ही क्यों ना हो। समीर की बात पर अखिल के कदम जाते जाते रुक जाते हैं। वो एक बार अपने दोस्तों को देखता है, फिर समीर को देखकर कहता है, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा, इसे शायद अभी मेरी ज़रूरत है। पर भाई, ये वही है जिसने तेरी मोहब्बत को तुझसे छीना है, अखिल का एक दोस्त कहता है। कोई बात नहीं, आखिर ये मेरी मोहब्बत की मोहब्बत है, मैं इसे इस तरह इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, अखिल अपने दोस्त को समझाने वाले अंदाज में कहता है। ओके ब्रो, अपना ख्याल रखना।
उसके दोस्त गले मिलकर चले जाते हैं। समीर अभी भी अपना सर नीचे किए बैठा था। उसे चढ़ तो गई थी मगर अभी भी उसे होश था। अखिल उसकी बगल में बैठते हुए कहता है, ब्रो मुझे लगता है तुम्हें घर चलना चाहिए, तुम अपने होश में नहीं हो। मैं अपने होश में हूँ अखिल, बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सब मुझे छोड़ रहे हैं, मेरे बनाए हर पुराने से पुराने रिश्ते मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं ही हर तरफ से गलत हूँ क्या? प्यार करना इतना बुरा है कि वो मेरे लिए सज़ा बन चुकी है। सारा अपनी जगह मुझे डिवोर्स देने जा रही है और रिया का कुछ अता पता नहीं है। समीर अपने हाल पर रोते हुए कहता है, क्या तू अभी भी रिया के पीछे पड़ा है? क्या तुझे उसके बारे में नहीं पता? अखिल सवालिया नज़रों से देखकर कहता है। समीर अपनी नज़रें उठाकर अखिल को देखकर कहता है, क्या क्या हुआ उसे? समीर के लहजे में रिया के लिए फ़िक्र थी। मुझे ये बात कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर मुझे इस बात की हैरानी भी है कि तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला सारा की जिस लड़के से शादी होने वाली थी और वो लड़का जिस लड़की के साथ भागा था वो कोई और नहीं रिया ही थी। समीर अफसोस जताते हुए कहता है, क्या? लेकिन कैसे? वो तो मुझसे प्यार करती थी, तुमने कुछ गलत सुना होगा। समीर चटक कर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसका नशा एक पल में गायब हो जाता है। मैंने कोई गलत खबर नहीं सुनी है। उस दिन मुझे सारा रेस्टोरेंट में अचानक से मिली थी तो मैंने उसे भी बताया था। मुझे तो लगा था वो तुम्हें बताएगी या तुम्हें पता होगा। सारा की बातों से लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम मूव ऑन कर चुके हो। पर ये क्या, सारा तुम्हें तलाक दे रही है? पर क्यों? अखिल बेयकीनी से पूछता है। अखिल की बात पर समीर को सारा की कही हर बात याद आ जाती है कि जाओ अपनी रिया के पास, अगर वो मिल जाए तो। मगर जब उसे सब पता था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जिस लड़की के पीछे पागलों की तरह पड़ा था उसने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं तो उसके लिए महज एक खिलौना था जिसे उसने इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये सब सोचते हुए समीर का सर फटा जा रहा था। एक बार फिर वो बेजान सा आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ जाता है। समीर बेजान सा बैठा था। उसके दिमाग में अब सारी बातें किसी फिल्म की रील की तरह चल रही थीं कि किस तरह रिया का फ़ोन बिजी आता था और पूछने पर वो दोस्त का नाम देकर टाल देती थी और मैं बेवकूफ़ों की तरह यकीन कर लेता था, जबकि मैं उसके लिए बस उसका टाइम पास था। मैं ही बस उसके लिए पागल था। अखिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, समीर यू आर लकी यार, तुम्हारी बीवी सारा है जो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि उसने कभी तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, मेरे बारे में भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रिया को भूलकर सारा के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? अखिल समीर को समझाने वाले अंदाज में कहता है। सारा मुझसे प्यार करती है तो वो मुझे कभी डिवोर्स देने की बात ना करती, वो तुमसे प्यार करती है। समीर अपनी लाल और सूजी आंखों से अखिल को निहारते हुए कहता है। उसकी आंखों में एक दर्द और सूनापन था। नहीं, तुम गलत हो। सारा ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, उसने हमेशा तुमसे प्यार किया है। जब उसकी शादी टूटी थी उस दिन भी बस वो तुम्हें ही देख रही थी कि इस मुश्किल वक्त में तुम ही उसका हाथ थामो। उसकी आंखों में मेरे लिए चाहत थी ही नहीं। अगर मैं उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखता तो मैं किसी का इंतज़ार ना करता और उसी दिन उसे अपना बना लेता। पर शायद वो मेरे साथ कभी खुश ना रह पाती। और अगर वो तुम्हें डिवोर्स दे रही है तो ज़रूर तुमने उसे बहुत हर्ट किया होगा। यार वो एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, भले ही वो तुम्हारे साथ ही क्यों ना हो। अखिल कहता है, तुम सारा से प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों उसे किसी और के साथ जाने दे रहे हो? समीर कहता है, ज़रूरी नहीं मोहब्बत हासिल करके ही जताया जाए, कभी कभी मोहब्बत को खुश देख कर भी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। अखिल की आंखों में एक दर्द और खालीपन था, मगर वो सच में चाहता था कि सारा को उसकी मोहब्बत मिल जाए। आह, मैं क्यों नहीं समझ पाया सारा को, उसके प्यार को। मैं क्यों रिया के धोखों में फंसता रहा? मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता।
मैं प्यार में अंधा हो चुका था। मुझसे सच्चे प्यार को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे? समीर अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर रोते हुए कहता है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही सारा से बात करूँगा। समीर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। आओ, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम अकेले जाने की हालत में नहीं हो, अखिल कहता है। नहीं, मैं चला जाऊँगा। समीर तेज कदमों से वहाँ से निकल जाता है। क्या क्या हुआ मेरे बच्चे को? लैंडलाइन नंबर पर हॉस्पिटल से कॉल आया था, जो समीर के एक्सीडेंट की खबर देने के लिए हॉस्पिटल से घर पर कॉल किया गया था, क्योंकि क्लब से घर वापस आते वक्त समीर का एक्सीडेंट हो गया था और किसी भले शख्स ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सुरेश जी डरी और घबराई सोनिया जी को देखकर पूछते हैं। चलें, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलें। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। न जाने वो किस हाल में होगा, सोनिया जी घर से बाहर भागते हुए कहती हैं। थोड़ी ही देर में सुरेश जी सोनिया जी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछकर समीर के वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरा बेटा? एक डॉक्टर को रूम से निकलता देख पूछते हैं। आप उनके डैडी हैं? आपके बेटे का ऑपरेशन रूम में ले जाने की तैयारी हो रही है। काफ़ी खून बह गया है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर सुरेश जी को दिलासा देते हुए कहते हैं। समीर को ऑपरेशन रूम में ले जाने की तैयारी हो रही थी। सोनिया जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सुरेश जी अकेले उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। वो हॉस्पिटल के फैसिलिटी अदा करने में बिजी हो जा रहे थे। बीच बीच में तभी उन्होंने राहुल जी को कॉल करके सब बता दिया। आखिर एक वही तो थे जो उनके हर सुख दुख में काम आते थे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? राहुल जी को जल्दीबाजी में घर से निकलता देख शालिनी जी पूछती हैं। कुछ ठीक नहीं, समीर का एक्सीडेंट हो गया है और अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, राहुल जी अपने पैरों में जूते डालते हुए कहते हैं। हे भगवान, ये कैसे हुआ? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। समीर को इस हालत में देख सोनिया जी खुद को संभाल नहीं पाएंगी। शालिनी जी भी राहुल के साथ चली जाती हैं। तभी हॉल से गुजरती सारा के कानों में उनकी बात चली जाती है, जिसे सुन सारा कहती है। क्या हुआ माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? समीर हॉस्पिटल में है। क्या तुम्हें उसे देखने जाना है? शायद इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना कुछ होने के बाद भी शालिनी जी नहीं चाहती थी कि सारा और समीर अलग हों। तभी वो पूछती हैं। वहीं समीर की हॉस्पिटल वाली बात सुन सारा के होश उड़ जाते हैं। वो भाग के उनके पास आती है और कहती है। क्या हुआ माँ? उसे कल तो सब ठीक था, मुझे ले चलो उनके पास। सारा लगभग रो ही पड़ी थी। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ सब पता चल जाएगा क्या हुआ है, राहुल जी कार की चाबी उठाते हुए कहते हैं। सभी हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। सारा भी उनके साथ गई हुई थी। समीर को ऑपरेशन रूम में ले जाया जा चुका था। बाहर घर के सभी लोग परेशान खड़े थे। सोनिया जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, मगर उनको संभालने के लिए सारा और शालिनी जी आ गई थीं, जिससे उनका रोना थोड़ा कम हो गया था। रो तो सारा भी रही थी, दर्द उसके सीने में भी उठ रहा था समीर को खोने का, मगर वो खुद को कमज़ोर दिखाकर सोनिया जी को और कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि समीर उनका इकलौता बेटा था। फिर अगर वो भी अपना सब्र खो देगी तो उन्हें संभालेगा कौन? कुछ एक घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं, जिसे देख राहुल जी और सुरेश जी दोनों उनके पास जाते हैं। और सुरेश जी कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? सुरेश जी घबराए हुए थे। जी, आपका बेटा खतरे से बाहर है। होश आने के बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर कहते हैं। कब तक आएगा मेरे बच्चे को होश? मुझे अभी देखना है अपने बच्चे को, सोनिया जी अपने आप को संभालते हुए कहती हैं। उन्हें अभी भी रोना आ रहा था। हिम्मत रखें मिसेज कपूर, आप आधे घंटे बाद ही मिल सकती हैं। अभी उसे हम आईसीयू में ले जा रहे हैं। जब होश आएगा नर्स आपको इन्फॉर्म कर देगी, डॉक्टर दिलासा देते हुए कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब कैसा फील हो रहा है? सोनिया जी समीर के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं।
समीर के होश आने के बाद सभी उससे मिलने जाते हैं सिवाय सारा के। वो रूम के बाहर से ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो समीर को जी भरकर डांटना चाहती थी, उसे अपना प्यार जताना चाहती थी, पर वो किस हक से ये करती, यही सोचकर वो बाहर रुक गई थी। समीर काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा था और डॉक्टर ने उसे ज़्यादा बात करने से भी मना किया था, मगर वो हिम्मत करके पूछता है, मम सारा नहीं आई क्या? समीर की आंखों में बेचैनी थी। वो बस सारा को देखना चाहता था। हाँ, वो बाहर। सोनिया जी रूम के दरवाजे की तरफ देख जैसे ही कहने वाली होती हैं, सारा खुद अंदर आ जाती है, क्योंकि उससे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था यूँ बाहर से समीर को देखना, और वो अंदर आ गई, जिसे देख सोनिया जी मुस्कुरा देती हैं और अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए कहती हैं, आ गई सारा, और अब मुझे लगता है सारा को तुमसे मिलने देना चाहिए। सोनिया जी कहती हैं। फिर शालिनी जी की तरफ देखकर कहती हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। सोनिया जी दिल से चाहती थीं कि सारा और समीर का रिश्ता ठीक हो जाए, इसलिए शायद उसे इस हालत में देख सारा का दिल पिघल जाए और समीर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। सभी बाहर आ जाते हैं। सारा हल्के हल्के कदमों से समीर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वो साइड रखे स्टूल पर आकर बैठ जाती है और कहती है, अगर इतना ही गुस्सा आता है तो मुझ पर उतार लेते, यूँ गाड़ी ठोकने की क्या ज़रूरत थी? और मैंने सुना है तूने पी रखी थी। कब से तू इतनी पीने लगा है? हाँ, एक बात तू कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे डिवोर्स दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई है। गलती करने पर अब भी तेरा सर फोड़ दूँगी, सारा समीर को डांटते हुए कहती है। उसके अंदाज में गुस्सा कम प्यार ज़्यादा झलक रहा था, जिसे देख सम्राट हंस देता है, पर उसकी भी आंखें भर आती हैं और कहता है, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं, डिवोर्स दूंगी ताकि तुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर सकूं। अब खुद को इतनी तकलीफ़ ना दे, आराम कर, ताकि तेरा हाथ जल्दी ठीक हो और तू डाइवोर्स पेपर पर जल्दी साइन करके आज़ाद हो जाए। सारा हंसते हुए कहती है, पर आंखों में आंसू अभी भी थे और दिल में दर्द भी। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस रिश्ते में अब कैद ही रहना है, तब भी? समीर अपनी नम आंखों के साथ पूछता है, पर इससे पहले सारा कुछ कहती है। एक नर्स आ जाती है। एक्सक्यूज़ मी मैम, अब आप बाहर जाएं, इन्हें आराम की ज़रूरत है। ओके। सारा अपनी जगह से उठकर बाहर चली जाती है। लगभग 10 दिन की ट्रीटमेंट के बाद समीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और सभी उसे लेकर घर आ जाते हैं। समीर अब भी खुद के काम नहीं कर सकता था, क्योंकि घाव अब भी ताज़ा थे और हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। क्या तुम अपने घर नहीं जा रही? रात को जब सारा समीर के सोने के लिए उसका बिस्तर लगा रही थी, तब समीर पूछता है। चाहता तो वो भी नहीं था कि सारा अब उससे दूर जाएगी। ठीक है, चली जाऊंगी, अगर तू नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं, पर मैं तेरे ठीक होने के बाद ही जाऊंगी। सारा समीर के ऊपर कंबल डालकर खुद सोफे की तरफ बढ़ जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, समीर अपनी सफाई देते हुए कहता है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसलिए तू सो जा, क्योंकि तुझे आराम की ज़रूरत है। सारा सोफे पे लेटती हुई कहती है। क्या तुम वहीं सोने वाली हो? समीर पूछता है। हाँ, क्यों? तुमने अपने कमरे में सिर्फ यही एक जगह तो मेरे नाम की थी, सारा कहकर अपना करवट बदल लेती है, जिससे उसकी पीठ समीर की तरफ हो जाती है और समीर भी आगे कुछ नहीं कहता सिवाय अपने मन में कहने के, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर अब और नहीं। मैं अब अपने बीच हर दूरियां और हर गलत फहमियाँ सब मिटा दूँगा। तुम्हें हर वो खुशी दूँगा जिसकी तुम हकदार हो। सारा, क्या तुम मेरी ये शर्ट की बटन लगा सकती हो? समीर, जो कि अभी अभी नहाकर आया था, उसके एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया था। हाथ का प्लास्टर खुल चुका था, घाव भी भर चुके थे, पर निशान बाकी थे, और अभी समीर अपने हाथ से ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। हाँ, आती हूँ, 1 मिनट। सारा, जो कि सुबह समीर के उठने के बाद बेड की सिलवटें हटा रही थी,
वो समीर की तरफ देखकर कहती है, दिखाओ मुझे, लगा देती हूँ। फिर तुम नाश्ता कर लो, मैं लेकर आती हूँ। इस 1 महीने में सारा ने बहुत ख्याल रखा था समीर का। सारा ने उसका बहुत ख्याल रखा। उसके उठने बैठने, खाने सोने, दवाइयों तक का। शायद सारा ना होती तो वो इतनी जल्दी कभी ठीक ना हो पाता। किसी किसी दिन तो रात रात भर जागकर उसका ख्याल रखती थी। सारा, वो उसके शर्ट की बटन को काज में सेट करती सारा को पुकारता है। सारा बटन लगाते हुए कहती है, आई लव यू। समीर सारा के चेहरे को देखकर कहता है, जो उसके बटन लगाने के लिए उसके सीने में घुसी हुई थी। समीर के मुंह से ये 3 वर्ड सुन उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। चेहरा पूरा गुलाबी हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी समीर कहता है, आई रियली लव यू सारा एंड आई एम सॉरी। आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे एहसास नहीं था रिया कभी मेरा सच्चा प्यार नहीं थी। मैं गलत था। हाँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैंने जो फ़ैसला ले लिया है तो पीछे नहीं हटूँगी। और जैसा कि अब तुम ठीक हो गए हो तो मैं आज ही अपने घर चली जाऊँगी। तुम पेपर्स पर साइन कर देना। सारा समीर से थोड़ा दूर हटकर कहती है और कमरे से जाने के लिए मुड़ जाती है। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर कहता है, अगर तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखा? मुझे रहने देती ना अपने हाल पे। मैंने ये सब सिर्फ एक दोस्त के नाते किया है और कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर करूँगी। पर तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हुआ पर तब जब तुम पर मेरा एहसान हो गया है। और मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास चाहिए, ना कि एहसान। आई एम सॉरी। सारा कहकर रूम से निकल जाती है। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। और इस बात का एहसास मैं तुम्हें ज़रूर कराऊँगा, क्योंकि मैं डाइवोर्स पेपर पर तो साइन करने से रहा। समीर अपनी आंखों में आंसू लिए खुद से कहता है। सारा समीर के रूम से बाहर आ जाती है और सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आ जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो शर्म से खुद में ही सिमटी जा रही थी, जिसे देख सोनिया जी कहती हैं, क्या हुआ सारा बेटा, तुम इतनी खुश? वो आगे कुछ बोल पाती कि सारा दौड़कर उनके पास आती है। धीरे से बोलो मम, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि तुम आज इतनी खुश किस बात से हो? सोनिया जी अपनी आवाज़ धीमे करके बोलती हैं। वो इसलिए क्योंकि गेम ऑन हो चुका है। आपके लाडले ने अपने दिल की बात मुझसे कह दी है। पर मैं उसे बिना सताए तो मानूंगी नहीं। उसने मुझे जितना सताया है ना, सबका बदला लूँगी। तो अब आप तैयार हैं ना? सारा खुशी से चहकते हुए कहती है और अपना हाथ उनके हाथ पर रख देती है। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपनी बेटी के साथ ही हूँ। अब तो सबक सिखाना ही है उसे कि किसी के प्यार को नज़रअंदाज करने की क्या सज़ा होती है और उसे कितना दुख होता है। सुरेश जी, जो कि ऑफिस के लिए निकल रहे थे, सारा की बात सुन उसकी तरफ ही बढ़ जाते हैं। ओके डैड, फिर मैं चलती हूँ, सारा कहती है। अच्छा सुनो, मेरे बेटे को ज़्यादा ना तड़फाना, जल्दी मान जाना, सोनिया जी सारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। अब वो थी तो समीर की माँ ही, दिल कैसे उसे तड़पता देख सकता था। पर उसकी अकल ठिकाने लगाना भी बहुत ज़रूरी था। अगले कुछ दिनों बाद सूरज जी अपने हाथों में कुछ कागज़ लिए समीर के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, समीर बेटा, सारा ने फिर कुछ पेपर भिजवाए हैं। उसने कहा है कि अगर तुम डाइवोर्स नहीं देते तो वो पुलिस भेजेगी और उसने 10 लाख रुपए की मांग की है। सुरेश जी समीर की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या? पर वो ऐसी तो नहीं कि इतना गिर जाएगी। मैं भी उससे बात करूँगा, क्योंकि मैं डिवोर्स नहीं दूँगा। उसके लिए फिर मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपने बीच सब सही करने की, पर लगता है वो ऐसे नहीं मानेगी। इस बार वो नहीं, मैं बोल कर आऊँगा और उसे आना ही पड़ेगा मेरे पास। समीर गुस्से में बौखला गया था। वो हाथों में पेपर लिए सारा के घर की तरफ बढ़ जाता है। सारा सारा। समीर सारा के घर जाकर हाल से ही चिल्लाना शुरू कर देता है।
अरे क्या हुआ समीर बेटा, सब ठीक तो है ना? शालिनी जी अपने रूम से निकलकर कहती हैं। आंटी सारा कहाँ है? समीर तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो अपने रूम में होगी, पर बताओ तो क्या हुआ? शालिनी जी थोड़ा परेशान हो जाती हैं। समीर सारा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शालिनी जी भी उसके पीछे भागती हैं। तभी राहुल जी उनका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और कहते हैं, जाने दो उसे, यही सही वक्त है दोनों को बात करने का। और वैसे भी जो उसने पेपर लिए हुए हैं, कौन से ये असली हैं? ये तो अपने प्लान का हिस्सा था। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। राहुल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। शालिनी जी भी हाँ में सिर हिला देती हैं। सारा व्हाट इज़ दिस? समीर सारा के रूम में गुस्से में घुसता है और पेपर्स उसे दिखाते हुए कहता है, व्हाट, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या डाइवोर्स पेपर हैं? और अगर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं कम कर दूंगी। चलो 8 लाख ही दे देना। सारा जो कि सोफे पर लेटी बड़े मज़े से कोई किताब पढ़ रही थी, समीर के आते ही उठकर बैठ जाती है। सारा, बात पैसों की नहीं है, हमारे बीच के रिश्ते की है। और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ सब ठीक करने की। मैंने हर दिन तुमसे माफ़ी मांगी है। आखिर तुम अब चाहती क्या हो? हाँ, बस बस भी करो, इतना भी मत तड़पाओ यार। मैंने तुम्हें इतना भी दर्द नहीं दिया है। समीर सारा के सामने आकर ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं, जिसे देख सारा का दिल उसे गले लगाने का कर रहा था, पर वो खुद के जज्बातों को रोक कर कहती है, मैं तुम्हें तड़पा नहीं रही, आज़ाद कर रही हूँ, खुद से, खुद के वजूद से। सारा एक बार फिर किताब खोलकर उसे ही देखने लगती है, क्योंकि समीर का तड़पता हुआ चेहरा उससे देखा नहीं जा रहा था। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने वजूद से दूर कर पाओगी? समीर लाल आंखें लिए सारा को घूरता है। अब किस तरह बताऊं? पेपर्स तो तुम्हारे ही हाथ में हैं। सारा अपनी किताब के पन्ने को पलटते हुए कहती है। ठीक है फिर, समीर इतना कहता है और सारा का चेहरा अपने हाथ में लेकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। उसकी किस नॉर्मल नहीं थी, जैसे वो अपनी सारी भड़ास निकाल रहा हो। अपनी सारी भड़ास निकाल देने के बाद वो सारा से दूर होता है। सारा के तो होश ही उड़ गए थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती कि समीर बोल पड़ा, अब तुम चुप ही रहो, नहीं तो मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना बहुत अच्छे से आता है। और रही बात मुझे अपने वजूद से दूर रखने की, तो अगर अब तुम खुद से मेरे वजूद को मिटा सको तो बताना, क्योंकि तुम पर, तुम्हारी हर चीज़ पर आज से मेरे नाम की मोहर लग चुकी है। तो आइंदा से तुमने डिवोर्स की बात की या किसी और के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी जगह से उठते हुए, और हाँ, आज शाम तक का वक्त है, घर खुद चली आना, समीर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहता है। नहीं आई तो? सारा के मुंह से अब कुछ 3 शब्द निकले थे। समीर हल्का सा झुककर सारा के होंठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, एक बार ना आकर देखो, खुद पता चल जाएगा। और कहकर जाने लगता है। मैं नहीं आऊँगी और देखती हूँ तुम अब मेरे कमरे में कैसे आते हो। सारा जाते हुए समीर को देख कहती है, मुझे लगता है मुझे शाम तक का वेट करना ही नहीं चाहिए। समीर कहकर सारा की तरफ फिर बढ़ जाता है। क्या? दूर रहो मुझसे। सारा सोफे में एक कोने में सिमटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें वक्त दिया था, पर शायद ये तुम्हें मंजूर नहीं, तो मुझे ये अभी ही करना पड़ेगा। समीर कहकर सारा को अपने कंधे पर उठा लेता है। वो तो शुक्र है उसकी चोटें अब ठीक हो चुकी थीं, नहीं सारा को वो अभी भी नहीं ले जा पाता। समीर छोड़ो मुझे, तुम्हें चोट लग जाएगी फिर से, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। सारा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, प्यार नहीं करती तो फिक्र भी मत करो। और रही बात मेरे चोट की, तो क्या तुम्हें याद नहीं 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है मेरे एक्सीडेंट को। समीर सारा को उसी तरह कंधे पे लादे हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आता है और सामने सोनिया जी और राहुल जी को देखकर कहता है, सॉरी अंकल, आंटी, आपकी बेटी बहुत ज़िद्दी है, तो मुझे ये रास्ता निकालना पड़ा। समीर कहकर घर से बाहर जाने के लिए बढ़ जाता है। हे भगवान, क्या होगा इन दोनों का? अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं।
ये सारा भी कम नहीं, जब सब नाटक है तो मान क्यों नहीं जाती? बिल्कुल आप पर गई है जिद्दी। शालिनी जी जाते हुए समीर को देखकर कहती हैं, जो सारा को अपने कंधे पर किसी आटे की बोरी की तरह लादे हुए था। अरे अब इन दोनों के बीच तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? अब चलो भी, नाश्ता दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। राहुल जी प्यार से कहते हैं। अरे समीर, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतारो सारा को। समीर सारा को लिए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी उनकी नज़र समीर पर पड़ती है तो उसे रोकते हुए कहती हैं, मम, आपकी बहू को लगता है कि जो ये बोलेगी बस वही होगा, पर शायद ये मुझे भूल गई है कि मैं भी समीर कपूर हूँ। समीर कहता है, माँ अपने बेटे से कहो मुझे नीचे उतार दें, वरना इस बार मैं खुद इसे ठोक दूँगी। सारा गुस्से में कहती है, हालांकि उसका गुस्सा झूठा था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? समीर, तुम सारा को ऐसे क्यों उठा रखे हो? तुम अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हो, नीचे उतारो उसे। सुरेश जी कहते हैं। चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, अब खुद ही आकर समझा रहे हैं। अब तो ये सीधे मेरे रूम में जाकर ही उतरेगी, समीर कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। माँ, पापा, बचाएं मुझे अपने बेटे से, पापा, सारा नौटंकी करते हुए चिल्लाती है, जबकि उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जिसे देख सुरेश जी और सोनिया जी दोनों हंस रहे थे। ये कभी नहीं सुधरेंगे, सोनिया जी अपना सर झटकते हुए कहती हैं। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को आकर सब सुनूंगा इन दोनों के बारे में, जो बच्चों जैसे अभी भी हरकतें करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, उम्र भर लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। सुरेश जी बड़े मज़े से कहते हैं, जिन्हें सोनिया जी घूर कर देखती हैं और किचन की तरफ बढ़ जाती हैं। अरे तुम तो नाराज़ हो गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर साथ में मोहब्बत भी हो ना। सुरेश जी भी उनको मनाने के इरादे से उनके पीछे हो लेते हैं। समीर रूम में आकर सारा को बेड पर पटकने वाले अंदाज में फेंकता है। जाहिल इंसान, ऐसे कौन फेंकता है? सारा अपनी कमर सहलाते हुए कहती है। ये जाहिल इंसान और भी बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम रूम में ही रहो, और अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को तुम मुझे मेरे रूम में ही मिलना, एक अच्छी बीवी की तरह। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड, समीर धमकाने वाले अंदाज में कहता है और रूम से निकल जाता है। हाय कपूर साहब, आपके आशियाना से जाना कौन चाहता है? यह तो आपके इम्तिहान चल रहे हैं, लगता है पास हो जाएंगे। सारा बेड पर ठीक से लेटते हुए कहती है और अपने होंठों को छूकर खुद में शर्म से सिमट जाती है। शाम के वक्त समीर और सुरेश जी दोनों साथ में ही ऑफिस से घर आते हैं। कार अलग थी, पर घर साथ ही पहुँचे थे। सारा डाइनिंग टेबल के पास बैठी मटर छील रही थी। समीर सारा को एक नज़र देख रूम की तरफ बढ़ जाता है। सारा समीर को देख मुंह बना देती है, पर समीर को गुस्सा नहीं आता। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। ये इतना शांत कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है, सारा खुद के मन में सोचती है। रात के डिनर के बाद समीर बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। सारा के साथ साथ सुरेश जी और सोनिया जी भी हैरानी से देखते रह जाते हैं। ये इतना शांत कैसे है? अभी तक तो पूरा घर सर पर उठा लेना चाहिए था उसे। सारा कहती है, हाँ, घर तो नहीं, पर तुम्हें तो ज़रूर उठा कर ले जाता। सोनिया जी मज़े से कहती हैं। क्या माँ, आप भी? सारा शर्माते हुए कहती है। अच्छा, अब मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान ना करो। जाओ सारा बेटा, जाकर तुम भी आराम करो, सुरेश जी कहते हैं। हाँ, सारा मुस्कुराते हुए कहती है और उठकर जाने लगती है। वो धीरे से रूम में अपने कदम रखती है तो देखती है समीर बेड पर बैठा अपना लैपटॉप चला रहा था, जिसे देख सारा राहत की सांस लेती है और वो चेंज करने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। नाइट सूट पहनकर आती है और सीधे जाकर सोफ़े पर लेट जाती है। सारा को सोफ़े पर लेटता देख समीर अपना लैपटॉप एक साइड रखता है और कंबल को उठाकर वो खुद सोफ़े पर आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे, समीर को करीब लेटता देख सारा कहती है। मगर समीर उसकी एक नहीं सुनता।
वो खुद पर और उस पर कंबल डालते हुए खुद लेट जाता है और सारा को कमर से पकड़कर अपने आगोश में भर लेता है। समीर, ये क्या हरकत है? दूर हटो। तुम्हारे ऐसा करने से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली, सारा समीर को धकेलते हुए कहती है खुद से। ठीक है, मत बदलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी वाइफ के पास हूँ। समीर भी आंख बंद किए मज़े से कहता है। समीर, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में। सारा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले समीर उसके होंठों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहता है, वैसे तुम एक्टिंग अच्छी करती हो, पर अब करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम डिवोर्स तब दोगी ना जब वो पेपर्स असली होंगे। समीर की बात पर सारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तुम्हें कैसे पता? सारा कहती है, मैं आज अपने एक वकील दोस्त के पास गया था, तो उसने मुझे उन पेपर्स की सच्चाई बताई। समीर सारा की आंखों में देखते हुए कहता है। वो अब भी सारा के पूरे चेहरे को सहला रहा था। हाँ, तो अब सच्चाई जान गए हो तो हटो मेरे पास से, सारा अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहती है, क्योंकि समीर उसकी आंखों में ही देख रहा था, जिसमें आज एक अलग ही नशा था। तो तुम ये सब अभी तक मुझसे बदला लेने के लिए ही कर रही थी? जी हाँ, मुझे तुम तड़पा रही थी, समीर कहता है। हाँ, तो और क्या, अब बात बराबर हो गई। तुमने भी तो मुझे कितना बुरा बुरा कहा था, तुम्हें तो कभी मेरा प्यार दिखता ही नहीं था उस चुड़ैल के आगे, सारा मुंह बनाते हुए कहती है। अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करती हो? समीर मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ, अब हटो भी मेरे ऊपर से, मुझे छोड़ो भी अब, सारा धक्का देते हुए कहती है, क्योंकि उसे समीर का इस तरह से उसे छूना और देखना बेचैन कर रहा था। नहीं, अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने मुझसे बदला लिया है, और जो तुमने मुझे इतने दिन तड़पाया है उसके लिए सज़ा तो तुम्हें भी मिलेगी, समीर सारा की आंखों में शौखी से देखते हुए कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा बुरी तरह हड़बड़ाई थी। एक मिनट, तुम्हें सब पता चल जाएगा, इतना कहते हुए समीर सारा के गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख देता है, और देखते देखते दोनों कब दो जिस्म एक जान हो गए उन्हें खुद भी नहीं पता चला। पूरा कमरा आज उनकी मोहब्बत की खुशबू से महक उठा था।